मम्मी आप मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी ना? हाँ करनी थी। बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी थी। अब उसकी कीमत 20 करोड़ है। मम्मी मैं करोड़पति बन गया मम्मी। हाँ बेटा, आज से तुम हर रोज बिरयानी खा सकते हो, मर्सिडीज खरीद सकते हो, स्विट्जरलैंड जाके खुद के लिए एक रोमांटिक गाना भी शूट कर सकते हो। थैंक्स मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। जल्दी से मेरे बॉस को नशे वाली कॉफी दो। ओके। अब मैं चलता हूँ। भगवान मेरे बेटे को खुश रखना और उसे खुश देखने के लिए मुझे जिंदा रखना। नहीं हो सकता। आप कौन हैं और भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं भविष्य जानता हूँ, यही सच है। मैं हूँ गिरिजा राव और मुझे तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताना है। कैसा सच? तुम बस 3 दिन की मेहमान हो। नहीं नहीं। हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वक्त की बात है, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। टाइम मशीन से पता चला। आपने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके लिए शुक्रिया। अब ये कॉफी पीजिए और मेरी विश पूरी कीजिए। विश? कैसी विश? बस कॉफी पीजिए। ओह तो ये विश है। हो गया। यस, मैं मम्मी से मिला और उन्होंने मुझे वो इम्पोर्टेंट बात भी बता दी। अब मैं करोड़पति हूँ। क्यों भाई, खुश हो ना? बहुत खुश। मेरे डैड की पुराने वाली जमीन से 20 करोड़ का मालिक बन गया हूँ। क्या है, तेरी माँ मर गई है और तू खुशी के मारे उछल कूद रहा है? मम्मी बस कर, ये नौटंकी करना बंद कर, अभी मारूंगा वरना। वो अंदर क्या टाइम मशीन है? वो तो वॉशिंग मशीन कम ड्रायर है सर। मैं बेवकूफ दिखता हूँ नहीं, मुझे सच पता चल गया है। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। हाँ। अंदर एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम 50 साल पीछे जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। इसका नाम है आदित्य 469 सर। इस टाइम मशीन का मुझे पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। ए, सर इधर आओ। इस टाइम मशीन में बिठाकर मुझे 50 साल पीछे ले जाओ। सर अगर तुम नहीं माने तो ये खबर फैला दूंगा और ऑल न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। प्लीज ऐसा मत करना। ये टाइम मशीन आपकी ही समझिए। सच कह रहा हूँ, मैं आपको इसमें बिठाकर पूरी दुनिया घुमाऊंगा। पहले टाइम मशीन में घूमूंगा और उसके बाद सर सुनिए, ये इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओह नो, मुझे यात्रा की तैयारी करनी होगी। उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो माँ। लेकिन बेटा। लेकिन क्या? हमने यहाँ उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, लेकिन वो शादी ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं उसे यहाँ क्यों रहने दूं? भैया अगले महीने की 12 तारीख की उसकी टिकट बुक्ड है। उसके बाद अगर हम कहेंगे भी तो वो नहीं रुकेगा। तो उससे साफ साफ कह दो कि जब तक वो यहाँ है मेरी नजरों से दूर ही रहे। तुम्हें ये भले घर जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये जेल है। भागना तो दूर, तुम यहाँ से एक फोन भी नहीं कर पाओगे। विलन 2 देखा, तुम्हारे बाप का फोन है। हेलो हेलो, मैं हूँ। मेरा बेटा ठीक है ना? भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है राजा, थैंक यू राजा। इसे देखो, ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका के जंगल से कोई सीधे यहीं आ रहा है। हाय ब्रो, डोंट रेज योर हाई ब्रो, हाई फाइव। इस बैग में क्या है सर? बैग में कुछ नहीं, टॉवल है, ब्लैंकेट है, सोप है, शैम्पू है। हम टाइम में पीछे जा रहे हैं ना, क्या पता आज की चीजें हो ना हो। इतना दिमाग तो हमने भी नहीं लगाया था। इनके जितना दिमाग तो हमारे पास है भी नहीं। और मेरे इस तेज दिमाग का आज तक बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। हो सकता है। ये बस एक लड़की नहीं, एक खूबसूरत खुशबूदार फूल है। फ्रेश, सूंघने तो जरा। तू फूल में भौरा। टाइम हो गया सर, टाइम मशीन का टाइम। हाँ। टाइम हो गया, इधर आओ। यूजलेस फेलो, कम ऑन, इस धूल का फूल, कम ऑन। आइए ना, अंदर आइए। आइए ना सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्विच ऑन करके आता हूँ। अच्छा जाओ। ओके ओके। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। मुझे देखो, मैं बिल्कुल नहीं डरता है। 1960s लॉक। मुझे क्या
शांत हो जाइए। अरे आइए, डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, शांत हो जाइए। 1960 में जा रहे हैं हम सर। आराम से, बस यहाँ बिठा दो। पहुंच गया। सब ठीक है ना? अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो उठो उठो, अरे सो क्या रहे हो तुम सब लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए भैया? मुझे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिख रहा है? हम 1960s में है ना सर, तभी तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता होगा। अबे चुप कर। 1960 में सिर्फ फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता था। ऐसी बात नहीं है सर। हाँ। आंखें खोल के नजारा देखिए ना, सब कुछ कलरफुल है। सही कहा ना? लेकिन ये जगह कौन सी है? मैप में दिखा रहा है नवी मुंबई के पास छोटा सा गांव है। नवी मुंबई? तुम्हारा मतलब न्यू प्लान सिटी? जी हाँ, सर। हाई टेक है। वो कौन सी जगह है? वो शॉपिंग मॉल है सर। शॉपिंग, हाँ और वहाँ क्या होगा? कॉल सेंटर सर। हाँ सही कह रहे। अरे मैंने फ्लाइट में उड़ान भरी है, बस में धक्के खाए हैं, कार में ट्रैफिक में फंसा, ऑटो में धूल मिट्टी खाई है, लेकिन इतना कभी नहीं थका। टाइम ट्रैवल करने के बाद मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। भाई तो हाँ, चलो सर, अदरक वाली मेरा चाय भी। पे चर्चा ठीक है, करते सर। हैं। चाय ले लो, चाय। 1960 की चाय। ये देखिए 1960 की चाय टपरी। अरे ये आधा अधूरा रिश्ता, डायन नागिन, बिजली बहू, इन सीरियल्स का डायरेक्टर है ना? अरे वाह, इन टीवी सीरियल्स ने तो मुझे फेमस कर दिया है। कौन सा टीवी, कौन सी सीरियल? मैं तो यहाँ चाय टपरी चलाता हूँ। सीरियल भूल जाओ, टीवी भूल जाओ, टी पिलाओ ना। ठीक है, ये लीजिए साहब। आप भी लीजिए। हाँ। 160 की ले है। लो सर। नहीं, तुम ले लो, पी लो। ले लो सर। मुखंड। हाँ, बाकी का छुट्टा टिप समझ के रख लो। अकल के दुश्मन, ये क्या किया? 2000 रुपए का नोट था। तो क्या करूँ, उस नोट को क्या फ्रेम करके रख दूं मैं? मेरे 4 चाय के 4 पैसे हुए, मुझे पैसे दो। 4 पैसे चाहिए? अब 4 पैसे कहाँ से लाएंगे? फिक्र मत कीजिए सर, हैं? मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। 2 पैसे, 1 पैसा, 1 और पैसा। चलो ये लो। शुक्रिया। Cheers। अरे कार्तिक, उन्हें पहचाना क्या? ए, किशोर उन्हें पहचाना क्या? चलो। हाँ चलो चलते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप कैसी? अरे ये 1960 की है, इन्हें तुम कैसे जानते हो? सर, आप इन्हें नहीं जानते क्या? अरे कभी कभार मैं अपनी बीवी को भी भूल जाता हूँ। बताओ ना कौन है ये? सर सुनिए, ये सुपरस्टार धर्मेंद्र की बहन है। ये धर्मेंद्र की बहन है? यू मीन अपने धर्मपा जी की? Exactly। नमस्कार बहन जी। आप कौन है भैया? एकदम सुपरस्टार कॉमेडियन दिखते हो। यस। ये धर्म जी के फैन हैं। ये उनके नाम पर खाना, खून, पसीना सब दान बहुत करते हैं। अच्छे। आप मंदिर में रोज आती हैं? वो क्या है कि आज मेरे भाई की फिल्म अनुपमा रिलीज हो रही है। उसकी फिल्म हिट हो जाए इसलिए भगवान को नारियल चढ़ा रही हूँ। अरे ये क्या, अनुपमा तो सुपर डुपर हिट मूवी थी, ये क्या बात कर रही है? लेकिन सर, हाँ। इन्हें फ्यूचर नहीं पता ना। मैं समझाता हूँ। हाँ। हमारा प्रेजेंट इनका फ्यूचर है, हाँ। इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक है। ये क्या कह रहा है? इनका प्रेजेंट हाँ। हमारा फ्लैशबैक, मतलब हमारा फ्लैशबैक इनका प्रेजेंट। वेरी सिंपल। ए, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो ना, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अब मेरी सुनो बहन जी, मेरा नाम है गिरिजा राव। धर्म जी की अनुपमा 100 दिन से भी बहुत ज्यादा चलेगी बहन जी। अगर आपको अब भी डाउट है तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा। मैडम, क्या हुआ मैनेजर? अनुपमा को बहुत ग्रैंड ओपनिंग मिली है मैडम। सिल्वर जुबली भी हो सकती है। क्या बात है, मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले ही आपने ये कैसे बता दिया भैया? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सिर्फ अनुपमा ही हिट नहीं होगी, यादों की बारात, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, शोले भी हिट होगी। अरे छोड़ो मुझे रोक क्यों रहे हो? इन्हें जाना है। उनकी फिल्में फिर सारे थिएटर्स में एक के बाद एक हिट होंगी बहन जी। भैया, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो। अगर आपकी बात सच हो गई ना, तो इसके बदले मैं आपको जरूर कुछ दूंगी। क्या मैं एक और बात कह सकता हूँ आपसे? हाँ?
आपके भाई को एक और हैंडसम बेटा होगा, दूसरा देओल पैदा होगा। पहला बेटा सनी देओल और दूसरा बेटा बॉबी देओल। सही है भैया, मैं बड़े बेटे सनी को डायरेक्टर बनाऊंगी और छोटे बेटे बॉबी को एक्टर बनाऊंगी। नो 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 नो, पहला बेटा भी हीरो बनेगा और दूसरा भी हीरो ही। नहीं सर, आप इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, थोड़ा रुक जाइए। अरे तुम चुप बैठो, तुम इसका फायदा उठाना नहीं जानते। बहन जी, हाँ। मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ। आपके भाई फिर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करेंगे और उनसे उन्हें 2 बेटियां होंगी। पहली बेटी का नाम ईशा और दूसरी बेटी का नाम होगा अहाना देओल। ये फिल्मों में छोटा मोटा नाम कमाएंगी। भैया, मैं आपको हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। अक्सर याद करता रहता हूँ मैं धर्मपाजी को। हाँ, क्या मैं ठीक उनसे है। मिल सकता हूँ? नहीं, हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली ना। ओहो, ऐसा है। चलो ये नारियल ले लेता हूँ। अरे ये क्यों ले रहा है? बेचेगा क्या? लालची। खाने के लिए सर। चलो, कब सुधरेगा? अरे ये देखो, मेरी फेवरेट फिल्म लगी है। इसके गाने मुझे आज भी याद हैं और डायलॉग्स भी। वाह वाह। अरे बाप रे, इस मशीन में ट्रैवल करके बहुत थक जाता हूँ मैं यार। मैं भी थक गया हूँ, बाम लगाकर आराम मिला। अब हम कहाँ हैं? 1980 में है सर। 1980 में? हाँ, यहाँ पर शूटिंग चल रही है सर। अरे वो आगे आगे। ये भी यहाँ? हम जहाँ जाते हैं वहीं होती है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है सर। ए, ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। कनेक्शन 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 बोलना था, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होता है? बार बार कंफ्यूज होता है? फिर से होगा कंफ्यूज? ये अपना प्लान बिगाड़ने वाला है। नमस्कार बहन जी, पहचाना मुझे? हम मिले थे। भैया, हाँ मुझे याद है। मैं ऐसा ही हूँ, आइसक्रीम जैसा, ठंडा मुलायम और मीठा मीठा। गिरिजा राव आइसक्रीम। आपका नाम कुछ भी हो भैया, मेरे लिए तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसा आपने कहा था, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, यादों की बारात, रमेश सिप्पी की शोले, सारी फिल्म्स हिट हो गई हैं। सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली भी हो गई भैया। आज से आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र के भी भाई हैं। मैनेजर, एग्रीमेंट दो। मुझे पता था आप मुझसे जरूर मिलेंगे, इसलिए ये पेपर्स लेकर कब से घूम रही हूँ मैं। लीजिए क्या भैया। करूँ इसका? खुद के सर पे मारूं? क्या है ये रद्दी कागज? क्या करूँ मैं इसका? एक बार इसे पढ़ तो लीजिए भैया। सर, आपको ये रद्दी कागज लग रहे हैं? हाँ? ये इनके 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर्स हैं अरे 7 हो या 8, हमें क्या फर्क पड़ता और है? ये आपके नाम पर हैं। अच्छा, ये मेरे नाम पर है, रजिस्टर्ड है। सर, स्टूडियो की फिल्म में मुझे हीरो लेना सर। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। एक मिनट रुको लालची। अरे इस न्यूज को हजम तो करने दो पहले। मेरी सर। फिल्म के सेट पर तू ही झाड़ू मारेगा। भैया, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच बहन। भैया भैया सुन के मुझे लगा आप सिर्फ मुझे राखी बांध दोगी। 7 एकड़ का स्टूडियो मेरे नाम कर दोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। ठीक है, फिर क्या मिलते हैं। आज धर्मपाजी से मिलवाओगी? लेकिन वो तो आज उनके फैंस। भैया, आज तो धर्म जी फैंस के चक्कर में गरम जी हो गए हैं, तो आज उनसे मिलना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, अगर आज पॉसिबल नहीं है तो चलेगा। क्या मैं उनसे कल मिल सकता हूँ? कल कल कल, हाँ हाँ, कल पक्का मिल लेना।